मिश्रा क्लासेस टेक्निकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोग घातांक के बारे में पढ़े थे। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं करणी यानी सर्च। करणी जैसे कि आप जानते हैं कर्णिक ऐसे जो चिन्ह बनाया जाता है इसको बोलते हैं करणी चिन्ह। सब लोग जानते हैं इस चिन्ह को, करणी चिन्ह को। अब इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लिया जाए जो कि हमने लिख रखा है। यदि किसी संख्या के मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उस मूल को करणी कहते हैं। अर्थात किसी संख्या का मूल ज्ञात करना हो तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? करणी का। ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इसी से हम किसी संख्या का मूल ज्ञात करते हैं। मूल का मतलब क्या है? जैसे कि आप जानते हैं वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, इस तरीके से मूल आते हैं। इस मूल को ज्ञात करने के लिए करणी चिन्ह पे घात लगाए जाते हैं। घात का मतलब है कि जैसे वर्गमूल है तो वर्गमूल के लिए यहाँ पे करणी जो चिन्ह लगा हुआ है इसके साथ घात 2 होता है, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है, केवल ये चिन्ह लगाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वर्गमूल निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। इसको वर्गमूल चिन्ह भी बोलते हैं। आप केवल करणी लिखा होगा तो इसको बोलेंगे कि वर्गमूल निकालना है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल, तो जो करणी पे घात क्या है? करणी का जो घात है वो 2 है, लिखा नहीं रहता है। और जो 16 है इसको हम बोलेंगे करणीगत संख्या। क्या बोलेंगे? करणीगत संख्या बोलते हैं। जो करणी के अंदर जो संख्या होती है करणीगत संख्या होती है। अगर इस करणीगत संख्या का मूल निकल जाएगा तो ये करणी में नहीं रहेगा। जैसे 16 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। यानी इस संख्या का क्या हो गया? मूल निकल गया। लेकिन ऐसी संख्या जिसका पूर्णतः मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता उसको बोला जाता है कि ये क्या है? करणी है। जैसे करणी में 3 हो गए, करणी में 3, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इस संख्या को बोलेंगे कि ये करणी है। क्या है? करणी है, क्योंकि इसका मूल हम पूर्णतः मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखें, अगर करणी के घात के ऊपर 3 हो तो इसको बोलेंगे घनमूल। अगर करणी चिन्ह के यहाँ है जो चिन्ह, यहाँ पे घात लिखते हैं, अगर घात के जगह पे 4 हो तो इसको बोलेंगे चतुर्थ मूल। ऐसे आप n मूल भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ n हो और किसी संख्या a का हम n मूल ज्ञात करना हो तो घात की जगह पे क्या होगा? n, और संख्या जो करणीगत संख्या वो क्या है? a। तो इसको बोलेंगे कि a का n मूल ज्ञात करना, a का n मूल ज्ञात करना। जहां a पे कोई संख्या हो सकती है जो शून्य ना हो संख्या, और n बराबर होता है 2, 3, 4 वगैरह। ऐसे n की जगह पे 2, 3, 4, अगर 2 रहेगा तो वर्गमूल होगा, 3 होगा तो घनमूल होगा, 4 होगा तो चतुर्थ मूल होगा। ऐसे ही आप संख्या का मूल निकालते हैं। करणी का प्रयोग करके क्या निकालते हैं हम लोग? संख्या का मूल निकालते हैं। अब हम
जानेंगे कर्णी के प्रकार। कर्णी के प्रकार, कर्णी के प्रकार के बारे में जानेंगे। कर्णी के प्रकार, पहला आता है कर्णी के प्रकार में शुद्ध कर्णी। शुद्ध कर्णी या इसको बोलते हैं पूर्ण कर्णी। क्या बोलते हैं? पूर्ण कर्णी यानी प्योर कर्णी। इंग्लिश बोलेंगे प्योर शर्ट्स, इसको बोलते हैं प्योर शर्ट्स। तो पूर्ण कर्णी का मतलब क्या है? जो संख्या हो पूरी तरह कर्णी में लिखी हो। जैसे कर्णी में 3 हो गया, पूर्णतः कर्णी में लिखी है संख्या। या कर्णी में घात 3 हो और कर्णी में हो जाए 18। तो ऐसी संख्या को जो पूर्णतः कर्णी में लिखी गई है बोलते हैं पूर्ण कर्णी या शुद्ध कर्णी। पूर्ण कर्णी या शुद्ध कर्णी। यदि इसका अगर डेफिनेशन जानेंगे तो यदि किसी कर्णी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड, परिमेय गुणनखंड 1 हो तो ऐसी संख्या शुद्ध कर्णी संख्या कहलाती है। इसका मतलब है कि यदि कोई कर्णी वाली संख्या हो और परिमेय गुणनखंड यानी यहाँ पे कर्णी में 3 और इसके आगे गुणनखंड गुणक लिखते हैं, जैसे गुणांक जिसको आप बोलते हैं, जैसे 1 गुणे कर्णी में 3, इसको क्या लिखेंगे? कर्णी में 3। तो यहाँ पे जो गुणनखंड है 1 हो, 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या ना हो, तो ऐसे कर्णी वाली संख्या को, यानी ऐसे समझ लीजिए कि केवल कर्णी में लिखा हो, कर्णी के अंदर ही संख्या हो, तो ऐसे संख्या को बोलेंगे। कर्णी के बाहर कोई दूसरी संख्या ना हो तो ऐसे संख्या को बोलेंगे कि ये संख्या क्या है? शुद्ध कर्णी है या पूर्ण कर्णी है। अब इसके अलावा अगर 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या होगी तो ऐसे संख्या को बोलेंगे ये शुद्ध कर्णी में नहीं है, इसको बोलते हैं मिश्र कर्णी। क्या बोलते हैं? मिश्र कर्णी। मिश्र कर्णी बोलते हैं। मिश्र कर्णी का मतलब है, इसी डेफिनेशन में ही देख लीजिए कि यदि किसी कर्णी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 न हो, यानी 1 न हो, 1 से अलग हो, तो ऐसी संख्या को, कर्णी वाली संख्या को हम बोलेंगे मिश्र कर्णी। जैसे दे दिया 2 कर्णी में 3,
तो इसका गुणांक जो ये परिमेय गुणनखंड आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है, कर्णी के बाहर 2 है और कर्णी वाली संख्या कर्णी में 3 है, तो ये मिक्स है, परिमेय संख्या भी है और इसके साथ अपरिमेय संख्या जिसका मूल नहीं निकाला जा सकता है मूलतः, वो संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। आप संख्या में जानते होंगे कि जिसका हम मूल नहीं निकाल सकते हैं पूर्णतः, उसको बोलते हैं, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो गुणनखंड में एक अपरिमेय संख्या हो और दूसरी क्या हो? एक से अलग परिमेय संख्या है, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है? मिश्र करणी है। क्या है? मिश्र करणी। अब इस पे क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण करणी को मिश्र करणी में बदलिए या लिखिए, और एक इसके उल्टा देता है कि मिश्र करणी में है तो इसको पूर्ण करणी में लिखिए। कैसे लेते हैं हम? 2 करणी में 3 को शुद्ध, या इसी को बोलते हैं शुद्ध करणी या पूर्ण करणी के रूप में लिखिए। शुद्ध करणी या पूर्ण करणी के रूप में हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? हल कैसे करेंगे इसको? हल करने के लिए आप क्या करेंगे? जो करणी के बाहर संख्या दिख रही है, जैसे 2 करणी में 3 है, तो 2 ये जो परिमेय संख्या है इसको करणी के अंदर ले जाएंगे। करणी के अंदर ले जाने के लिए पहले देखेंगे कि करणी का घात क्या है। तो यहाँ पे करणी का कोई घात लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? करणी का घात कितना है? 2 है। आप जानते हैं कि करणी पर अगर कोई घात लिखा ना हो तो इसका मतलब होता है 2, यानी इसका वर्गमूल है। अब जब करणी के अंदर ले जाएंगे तो वही घात उसके ऊपर लग जाता है। जैसे आप करणी के अंदर इसको ले जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप? 2 पे कितना घात है यहाँ पे? 2, और गुणा में क्या हो जाएगा? 3, यानी ये हो जाएगा आपका करणी में 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और गुणे 3, यानी करणी में क्या हो जाएगा? 4 3 12। तो अब देखिए पूरी की पूरी संख्या क्या हो गई? करणी में हो गई, और इसका जो परिमेय गुणनखंड एक ही है, दूसरी संख्या यहाँ पे नहीं है, तो ये किसमें चेंज हो गया? पूर्ण करणी में। किसमें चेंज हो गया? पूर्ण करणी में। ये था कैसा? मिश्र करणी में, और ये चेंज कैसे हो गया? पूर्ण करणी में। तो पूर्ण करणी में बदलने के लिए आप ध्यान देंगे कि करणी का घात क्या है, मतलब कौन सा मूल ज्ञात करना है, इसमें कौन सा मूल दिया हुआ है। यहाँ पे करणी का घात आप देखेंगे, अगर यहाँ 3 होगा तो अंदर ले जाएंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे ही अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। करणी में 32, यहाँ पे घात दिया हो 4 को मिश्र करणी के रूप में, मिश्र करणी के रूप में लिखिए। अब मिश्र करणी के रूप में लिखने के लिए हम घात देखते हैं। घात कितना है? 4 है। इसको हल करने के लिए हम करते हैं, पहले आप घात देखेंगे। घात क्या है आपका? 4 है, और ये अंदर क्या है? 32। तो ये कर्णीगत जो संख्या है इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। अगर
एक ही समान संख्या गुणनखंड के अंदर 4 मिल जाएगी तो वो संख्या करनी से बाहर हो जाएगी। तो जैसे 32 का आप गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये घात क्या है 4। गुणनखंड सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो ऐसे कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं 32। अब 32 को देखेंगे कि किससे कटेगा। आप जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 ऐसे सम संख्या होती हैं वो किससे कटता है 2 से। तो 2 से आप भाग देंगे 2, ये क्या है अभाज्य संख्या है तो 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है इसे इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितना 2 है 1 2 3 4 5। अब 4 घात का मतलब है इसका चतुर्थ मूल ज्ञात करना है, यानी 4 संख्या होगी, एक ही संख्या 4 बार आएगी करनी के अंदर तब ये करनी से बाहर होगी। तो हमें ये मिल रहा है 2 4 बार मिल रहा है तो 2 क्या हो जाएगा करनी से बाहर हो जाएगा। और जो अंदर बचा उसको अंदर ही लिख लेंगे, इसका घात 4 है, बचा क्या है 2 तो 2 लिख लेंगे। अब देखिए जो इसका गुणनखंड है परिमेय गुणनखंड 1 से अलग है ना, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया तो ये संख्या क्या हो गई मिश्र करनी में बदल गई। ये कैसी थी पूरा करनी में था और इसको किस में बदल दिया हम लोगों ने मिश्र करनी। कैसे बदल दिया मिश्र करनी में। अब आते हैं इसी में करनी के प्रकार में ही करनी सजातीय करणी लाइक सर्ट्स, यानी सजातीय एक जाति के नाम से ही क्या मालूम चलता है सजातीय करणी मतलब एक जैसे हो। करणी जैसे आप एग्जांपल से समझ लीजिए, सजातीय करणी का मतलब है जिनका घात भी समान हो और करनी के अंदर जो संख्या है वो भी क्या हो समान हो। जैसे हो गया 2 करनी में 3, करनी में 3 या 3 करनी में 3। तो ये क्या है सजाती हैं क्योंकि करनी का घात है वो भी क्या है समान है और इसमें ये गुणनखंड को नहीं लेते हैं, केवल घात और करनी के अंदर जो संख्या हो वो समान होनी चाहिए। अगर ये समान है और घात भी करनी का समान है तो ऐसे करनी को बोलते हैं सजातीय। अगर इससे अलग हो तो उसको बोलते हैं विजातीय। विजातीय करणी घात अलग हो संख्या सेम की हो, अगर घात अलग हो तो उसको विजातीय ही बोलेंगे। जैसे ये हो गया करनी में 3 और ये हो गया इसका घात 3 हो और करनी में 3, तो अगर घात बराबर ये तो संख्या समान है लेकिन इसके घात इसका घात कितना है कुछ नहीं है तो 2 है, इसका घात 3 है, तब ये समान नहीं है विजातीय है, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्या है विजातीय है। अब या ऐसे दे दें करनी में 5 करनी में 3, तो एक दूसरे से क्या है ये संख्या समान नहीं है, घात तो समान है लेकिन संख्या कर्णीगत संख्या जो समान नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे विजातीय करणी। अब अगले क्लास में हम लोग इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।